हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकी से मैथ्स एजुकेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 2024 में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम मैथ्स का देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में चैप्टर 7 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस हैं जो बार बार सीबीएसई एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। और मैथ में प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो प्रीवियस पेपर के प्रैक्टिस करना हो, चाहे वो आपके एनसीईआरटी एग्जाम का प्रैक्टिस करना हो, चाहे एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करना हो, तभी आपके अच्छे नंबर आते हैं। टाइम बहुत कम है और अगर आप 10th क्लास में हैं, ठीक है ना, और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले, तो वीडियो आपके लिए है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं, ठीक है ना, तो चैनल को बीके से मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर अवश्य करिए, तो उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी हो जाए, प्रैक्टिस करके जाएं और उनके अच्छे नंबर आए। और अगर कोई प्रॉब्लम से जब आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कमेंट भी करिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आपके कोई क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 7 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बार बार सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है और सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट जितने भी नंबर का आएगा तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, समझिए और आप रफ प्रैक्टिस करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन वो हमने लिए हैं ना जो बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो पॉइंट दिए हैं वो 2,3 4,1। सेकंड क्वेश्चन में a,b और -a,-b। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, माना लेट यानी इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो पहले दिया है वो x1, जो दूसरे पॉइंट में दिया है वो x2, मतलब ये x1 और x2 होता है, ये y1 और y2 होता है। तो यहाँ पर x1 x2 y1 y2, इसी जो आपके कोऑर्डिनेट जो हमने ए बी माने हैं पॉइंट, वही हमने 2 x की वैल्यू और x2 की 4 और y1 की 3 और y2 की 1 वैल्यू ले लिया है। अब देखिएगा जब हम दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस डिस्टेंस का जो फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन 100% आना ही है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर देखिए x2 वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू 2 है, प्लस होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। 4 में 2 जगह 2 बचेगा और यहाँ पर 1 माइनस 3 है तो -2 आएगा। तो देखिए 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 और -2 का -2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस का माइनस प्लस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका 4 4 8 हो जाएगा। 8 की प्राइम फैक्टर करेंगे और स्क्वायर रूट में वर्गमूल में, हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो एक ही पेयर बनेगा वो बाहर रख देंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा तो अंदर लिखना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका 2√2 आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट है। पेन और कॉपी निकाल करके वीडियो वहां स्टॉप करके इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप 100% अवश्य जाइएगा, ठीक है ना। या तो ये आ सकता है या ऐसा ही आ सकता है। तो देखिए लेट हम भी कर लेंगे, जैसे मैंने ऊपर समझाया था ए और बी यहाँ पर पॉइंट। तो x1 की वैल्यू a है, x2 की वैल्यू यहाँ पर -a है, ये आपकी y1 की वैल्यू, ये आपकी y2 की वैल्यू है। तो वही फॉर्मूला फिर डिस्टेंस का लगा देंगे और यहाँ पर x2 की वैल्यू माइनस से पुटअप कर देंगे, x1 की वैल्यू a कर देंगे प्लस y2 की वैल्यू v माइनस बी और y1 की वैल्यू b।
ऑफ होल स्क्वायर। तो देखिए माइनस ए माइनस टू ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी माइनस टू बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लाइक टेन हो तो ये प्लस हो जाएंगे। तो देखिए माइनस टू ए का माइनस टू ए में करेंगे तो फोर स्क्वायर, माइनस टू बी का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है फोर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो फोर का जो स्क्वायर रूट होता है प्राइम फैक्टर करके दो का पेयर बन गया, दो भाग ले लेंगे, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट की। तो ये दो क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए जो चैप्टर 7 से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर नहीं लगाई है, ये आपका जो कोऑर्डिनेट का चैप्टर है तो वहां से ये क्वेश्चन देख करके इन क्लासरूम फोर फ्रेंड्स हैं आर सीटेड एट द पॉइंट ABC एंड D, है ना, एज सोन इन फिगर। फिगर दिया है तो आप उस एनसीईआरटी बुक में जाए, कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर आपका है फर्स्ट वाला, उसमें जाके ये आपको पिक्चर को देख लीजिएगा, पिक्चर बन के आता है पेपर में। ठीक है ना। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर, ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑफ ए few minutes, चंपा ask चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है ना। चमेली डिसएग्री, मतलब चमेली इससे डिसएग्री है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ द इज करेक्ट। तो यहाँ पर हम आ, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है। ठीक है ना। समझ गया ना कि तो यानी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पिक्चर आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है ना, जो वहाँ दिया है ना आपके चैप्टर में, वो पिक्चर आप नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ABCD, हमने चार पॉइंट को मान लिया ABCD। तो देखिएगा, समझ लीजिएगा, ये A B C और D। तो देखिएगा, पहले समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, पहले समझिए, आराम से समझिएगा। देखिए जब हम ए बी, क्योंकि ABCD है, तो जब AB का फॉर्मूला लगाएंगे तो AB, तो हमें X1 X2 Y1 Y2, क्योंकि मैंने एक समझाया फिर इसी तरीके से थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तो एक को सही से समझ लीजिएगा। जब हम AB हो गया, तो जब हम BC लेंगे तो BC में ये दोनों लेंगे B और C, तो X1 X2 होगा, Y1 Y2 होगा। और जब AB ले लिया, BC लिया, CD लेंगे तो C में ये आएगा और D में ये आएगा। ठीक है ना। और जब DA लेंगे या AD लेंगे, क्योंकि हमें साइड निकालनी चारों, तो ये आपके आएगा और आपका AD या DA में ये आएगा और ये आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चारों जो साइडें फाइंड आउट करें, तो पहले ए बी करेंगे, तो देखिए ए पॉइंट लिख लेंगे और ये बी वाला पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें x1 x2 y1 y2, तो x1 3, x2 आपका आ जाएगा 6, y1 आ जाएगा 4, y2 आ जाएगा आपका 7। तो देखिए ए बी में लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये दो ही कोऑर्डिनेट काम करेंगे। तो जब ए बी लगाएंगे तो देखिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो मैं ऊपर आपको समझा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिएगा, यहाँ पर हम x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू मतलब 3 है, और यहाँ पर y2 की वैल्यू 7 है, और यहाँ पर y1 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 3 जा 9, 3 जा 9। अब दोनों प्लस कर देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 18 आएगा। तो 18 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे BC, तो BC कैसे करेंगे, तो देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया है। BC के लिए ध्यान रखिएगा, अब जो पॉइंट काम करेंगे B और C, ये तो x1 ये होगा, x2 ये होगा, y1 ये होगा, y2 होगा। तो इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर लेंगे। तो देखिए ये आपका x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, तो 9 और 6 पुटअप कर दिया है। ये आपका y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7। तो यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का ज्यादा है। तो इसका होल स्क्वायर 9, और माइनस 3 का माइनस 3 में करेंगे 9। तो इसी तरीके देखिए आपका ये भी अंडर रूट 18 आएगा, तो इसे भी 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से CD, फिर एक बार समझिएगा, समझ में नहीं आया है। CD का मतलब है कि यहाँ पर देखिए ABCD, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर आपका x x1 9, x2 6, y1 4, y2 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आपके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जब हमने ये CD है, तो देखिए यहाँ पर CD में वही वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, जैसे हमने BC निकाला, CD मैंने अभी आपको समझाया, तो वही वैल्यू जो अभी मैं आपको बता रहा था, 6 माइनस 9 तो -3 बचेगा, 1 माइनस 4 तो यहाँ पर -3 बचेगा। तो -3 का -3 में करेंगे 9 आएगा, -3 का फिर -3 में करेंगे तो माइनस और प्लस 9 आएगा। अब 18 लिख सकते हैं 302। इसी तरीके स्टूडेंट हम DA या AD निकाल सकते हैं। तो DA के लिए फिर एक बार समझिए, फिर चलते हैं ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो देखिएगा DA। तो DA का मतलब है D में हम ये वाला पॉइंट लेंगे और A का ये लेंगे। तो अब इन दोनों की वैल्यू पुटअप करना है, तो चलिए इन दोनों की वैल्यू को पुटअप करते हैं DA में। तो देखिए अंडर रूट वही फॉर्मूला लगा दिया है, यहाँ पर 3 माइनस 6 आ जाएगा और 4 माइनस 1 वैल्यू वहां से रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए -3 बचेगा, ये +3 बचेगा, फिर वो ये हो जाएगा 18, तो इसे भी 3 अंडर रूट 3 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखा स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में जो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए आप देख रहे हैं ना, तो ये जो चारों साइड है, ये आपकी चारों साइड आपकी एकदम कैसी है स्टूडेंट, सेम है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपकी जो ये है ना, ये देखिए आपकी जो साइड है वो आपकी सेम आई हुई है, ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर जब ये सेम आई तो इसका मतलब क्या है, अब हम चलिए एक तरीके से, ये तो चारों साइड है ए बी बी सी सी डी डी ये सेम आ गई, अब हम क्या करें डायगोनल्स में निकाल लेंगे। तो ये निकालने के लिए देखिएगा हम क्या करेंगे, डायगोनल्स कैसे होते हैं आपके, ऐसे होते हैं ना, समझ गए ना। तो चलिए निकालते हैं, तो क्या करेंगे ए सी निकालेंगे, तो यहाँ पर ए पॉइंट लेंगे और यहाँ पर सी पॉइंट लिया गया है, समझ गया ना। तो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये आपका सी पॉइंट है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, x1 देखिए 3 है, बिल्कुल सिंपल है, x2 आपका 9 है, y1 4 है, y2 4 है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, AC निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला डिस्टेंस का लगा दिया, वैल्यू पुटअप कर दी 9 माइनस 3 और यहाँ पर y2 माइनस y1 वैल्यू पुटअप कर दी। तो यहाँ पर 9 में 3 का 6 बचेगा, इसका होल स्क्वायर 36 आ जाएगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, 4 में 4 गया जीरो बचा, होल स्क्वायर जीरो आ जाएगा, तो 36 का आपका 6 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलिए BD निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके BD, तो B पॉइंट और D लेंगे। अब वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वैल्यू पुटअप करके देखिए जीरो बचेगा या -6 बचेगा, जीरो बराबर जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -6 का पहले 36 हो जाएगा, तो 36 कितना होगा 6 होगा। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट ये है द फोर साइड एंड डायगोनल्स आर इक्वल, आपने फोर साइड निकाली तो वो भी आपके इक्वल आ रही है और यहाँ पर डायगोनल्स निकाले वो भी आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हैंस ABCD इज ए स्क्वायर होगा, सो चंपा इज ए करेक्ट। तो चंपा बिल्कुल सही कह रही थी चमेली से कि ये स्क्वायर होगा, तो ABCD और डायगोनल्स दोनों सेम है, इसलिए चंपा इज ए करेक्ट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और इसका पिक्चर आप एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 में कोऑर्डिनेट का वहां पर आपको मिल जाएगा, ग्राफ सा बना होगा, तो पिक्चर जरूर देखिएगा, पिक्चर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझा दिया कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल दिया है, एक एक्सरसाइज में दिया, दोनों आप करके जाइए, यहाँ पर एक्सरसाइज वाला मैंने आपको समझा दिया है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, हमारा देखिए 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट का आपका सेकंड चैप्टर का है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच द डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 और 3 इन रेशियो 3। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसे M1 M2 मान लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा था, 2:3 मतलब M1 2 मान लेंगे, M2 3 मान लेंगे आप, और जो कोऑर्डिनेट दिए, जो पॉइंट दिए हैं -1, ठीक है ना, ये x1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी x2 की वैल्यू हो जाएगी, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए पॉइंट हमने x y मान लिए हैं, ठीक है ना। तो x1 x2 y1 y2 M1 M2 ये सारी चीज समझिए कैसे आ गया। तो जो पॉइंट हमने माने हैं, ठीक है ना, x और y, तो देखिए x1 -1 x2 4 y1 7 y2 -3 और M1 M2 जो दिए हैं आपके 2:3 है, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो y यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे M1 M2 के लिए, तो देखिए यहाँ पर x बराबर जो फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखिए M1 की वैल्यू 2 है, दोनों बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपकी x2 की वैल्यू है, प्लस M2 का 3 है और x1 का आपका -1 और M1 M2 दोनों 2 और 3 दिए, दोनों प्लस कर देंगे, तो 4 2 8
माइनस प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर देखिएगा 5 बचेगा, 5 पर डिवाइड देंगे 1 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेम इसी प्रकार से देयरफॉर y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो देखिए 2 और यहाँ पर देखिएगा y2 की वैल्यू -3 और यहाँ पर m2 की वैल्यू 3 और y1 की 7 और यहाँ पर m1 m2 2 प्लस 3 रहेगा जो वैल्यू ऊपर दिया है। सॉल्व कर लेंगे 3 2 6 माइनस का आ जाएगा, 7 से 21 आ जाएगा और यहाँ पर 15 बचेगा अपॉन 5। इसका डिवाइड दे देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 1,3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है हर साल बार बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इनका प्रैक्टिस करिए, वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन को नोट करिए, समझिए, देखिए, बार बार करिए। मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। ये सच है, ये रियल है, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। कोई भी अभी भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट करें, मैं दोबारा वीडियो बना के समझा देंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स, इस चैनल को, ठीक है ना, विकी से मैथ्स एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप वो सारे चैनल पर जाकर के, ठीक है ना। सीबीएसई आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिलेगी, ठीक है, क्लास 10 सीबीएसई मैथ, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे वीडियो देखिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।